दोस्तों चालू करते हैं अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान, जिसमें आज हम भाग 3 में लेकर आए हैं आपके सामने। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 1999 से 2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA प्रारंभ हुआ था 1982 में। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर को 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है दोस्तों? आयात और निर्यात बंद। आगे देखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CACP। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई 1920 ईस्वी में। बड़ौदा में चकबंदी के 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक एवं अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी की फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ की फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। जायद फसल है ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी आदि। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 और 68 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है गेहूं। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। और बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। और गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति है मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है पल्प उत्पादन से। सभी क्रांतियां का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर है आयकर, सम्मिलित कर, निगम कर, मृत्यु कर, भूराजस्व कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चलैया समिति। गठन अगस्त हुआ था 1991 में। वर्तमान में केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है निगम कर, जिसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है बिक्री कर, जिसको हम व्यापार कर कहते हैं। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्रणाली प्राप्ति होती है उत्पाद शुल्क से। किससे होती दोस्तों? उत्पाद शुल्क से। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर। सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या 119 है। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था 1994-95 में। चलैया समिति की संस्तुति पर 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य क्या है? क्रमशः 2012, 17 एवं 9% है। लेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। बांचू समिति संबंधित प्रत्यक्ष कर जांच से। सर्विस टैक्स की उगाही करता है कौन करता है? सर्विस टैक्स की उगाही आयकर विभाग करता है। और वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के बढ़ते मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार है वर्ष 2004-05। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की स्रोत संख्या है 676, पहले 435 थी। मुद्रास्फीति से हानि होती है देनदार को, मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त है। भारत में किसका? भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। ग्रेशम
का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। मुद्रा आपूर्ति की विस्तृत मुद्रा कहलाती है M3। क्या कहलाती है दोस्तों? M3 कहलाती है। आगे देखें हम इसमें गिल्ट एज्ड बाजार संबंध है सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। रत्न एवं आभूषण से भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1790 में फ्रांस में अपनाई गई थी। आगे देखें दोस्तों, इसमें भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। भारत में कब अपनाया गया मीट्रिक प्रणाली को? 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य है, क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का क्या उद्देश्य है? देखें दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना, निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। निर्यात आयात बैंक के द्वारा होता है। निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन का। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है UTI, LIC, GIC। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। कब हुआ था दोस्तों? 1971 में। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है UTI। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 योजना समाप्त की गई थी 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर, किसकी रिपोर्ट पर हुई थी दोस्तों? शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर हुई थी। आगे देखें, भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः नासिक में, हैदराबाद, देवास में। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। नगदी में प्राप्त मजदूरी कहा गया है मौद्रिक मजदूरी। कौन सी मजदूरी? नगदी को मौद्रिक। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था दोस्तों। आगे देखें हम, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। किसके आयोग के सिफारिश पर? हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। और यह जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थीसिस थी प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, उस पर यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है दोस्तों। लेकिन आयोग कौन सा था? हिल्टन आयोग। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना 1 जुलाई 1955 को। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी हजारी समिति ने। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। तो दोस्तों, हमारे द्वारा भाग 3 में सामान्य अर्थव्यवस्था को डिस्कस किया गया है। तो यह आपको जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।